हेलो फूडीज, गणेश चतुर्थी की आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे गणपति बप्पा का फेवरेट मोदक। हमने जो मोदक बनाए हैं ये ऊपर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट इसकी फिलिंग होती है। इस फिलिंग के लिए हमने ड्राई कोकोनट का यूज़ किया है। इसमें बिल्कुल भी फ्रेश कोकोनट डाला नहीं है। और इन मोदकों को बनाने के लिए हमने कोई भी मोल्ड यूज़ नहीं किया है, इन्हें हाथ से बनाया है। ये मोदक बहुत दिन तक खराब नहीं होते। तो चलिए बनाते हैं मोदक। इसके लिए मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। ये रेगुलर आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब आटे में हम 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक को पूरे आटे में अच्छी तरह से मिलाएंगे। आटे में मोयन डालने के लिए हम 4 टीस्पून घी को पिघलाने के लिए रखेंगे। घी या तेल को गर्म करके आटे में डालें, इससे हमारे मोदक खस्ता बनेंगे। हमने जो घी गरम किया था उसे हम आटे में डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। आटे और मोयन को हम जितनी अच्छी तरह से मिलाएंगे हमारे मोदक उतने ही खस्ता बनेंगे। अब आटे में धीरे धीरे पानी डालते हुए आटे को हम गूंथेंगे। मोदक बनाने के लिए हमको न ज़्यादा सख्त न ज़्यादा सॉफ्ट आटा चाहिए। हमें मोदक के लिए मीडियम टेक्सचर का आटा चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को अच्छी तरह से गूंथेंगे। हमें आटे को कम से कम 8 से 10 मिनट तक गूंथना है। 8 से 10 मिनट के बाद हम इस आटे को ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप ग्रेटेड सूखा नारियल लिया है। इस तरह मोदक बनाने के लिए आप घर पे ही नारियल को ग्रेट करें, बाजार का बुरा यूज़ ना करें। इस तरह के मोदक मेरी आई बनाती थी, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आपको कुछ टेस्टी खाना है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है। अब ग्रेटेड नारियल में डालेंगे आधा कप दूध। ग्रेटेड ड्राई नारियल में इस तरह दूध डालने से उसमें फ्रेश नारियल जैसा टेस्ट आता है। ग्रेटेड ड्राई नारियल और दूध को हम कड़छी से अच्छी तरह से मिलाएंगे। ग्रेटेड नारियल को हम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे नारियल ने दूध को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हम 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें सोक किया हुआ नारियल डालेंगे। पलटे की मदद से हम नारियल को लगातार चलाएंगे। नारियल को भूनते समय गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखें। नारियल को हमें 2 से 3 मिनट तक भुनना है। हमें नारियल को लाल नहीं करना है, ये सफ़ेद ही रहना चाहिए। 2-3 मिनट भुनने के बाद हम नारियल को एक बर्तन में निकाल देंगे जिसमें हम फिलिंग बनाएंगे। अभी भुना हुआ नारियल काफ़ी गर्म है। अगर आप इस स्टेज पर शक्कर डालेंगे तो शक्कर पानी छोड़ देगी, इसलिए हम नारियल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 1 टीस्पून घी डाला है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। बेसन को अब हम एकदम धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे। बेसन जब सिक जाएगा तो आपको इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बेसन सिकने पर इसका रंग चेंज हो जाएगा और अब हम बेसन को भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। भुना हुआ नारियल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 2 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। 4-5 टीस्पून गुड़ को हमने काट कर रख लिया है, उसे भी हम इसमें डालेंगे। गुड़ से मोदक का स्वाद अच्छा आता है। भुना हुआ बेसन अब ठंडा हो चुका है, उसे भी हम इसमें डालेंगे। जिस तरह हमने बेसन को भुना था उसी तरह 1 टीस्पून रवे को भी भून लिया था, उसे भी हम इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून भुनी हुई खसखस को भी डालेंगे। इसी के साथ हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ बादाम और चिरौंजी डाली है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। 4-5 हरी इलायची को मैंने चीनी के साथ पीस लिया था, उसे भी हम 1 टीस्पून डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हम एक कड़छी की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमें सभी चीज़ों को 1 मिनट तक मिलाना है। हमने इस मिश्रण में गुड़ का यूज़ किया है, तो इसमें गुड़ के कुछ पीसेस ना रह जाए, इसलिए मैं अपने हाथों से इसे मसल रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गुड़ का पीस ना रहे और जब हम मोदक को तलें वो बाहर ना आए।
अब इस मिश्रण को हम इसी तरह रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन और रवा जो भी नमी है उसे ऑब्जर्व कर सके। आधा घंटा हो चुका है और हमारा आटा भी अच्छी तरह से भीग चुका है। अब इस आटे में हम 2 टीस्पून घी डालेंगे और आटे को फिर से गूंथेंगे जब तक कि ये घी पूरी तरह से सोख न ले। आटा बेलने के लिए तैयार है। मिश्रण को रेस्ट पर छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं मिश्रण हल्का सा मॉइस्ट हो गया है। मैं जनरली इसे एडवांस में ही बनाकर रखती हूँ। अब आटे से एक छोटी सी लोई लेंगे। आपको मोदक कितने बड़े या छोटे बनाने हैं उस हिसाब से ही ये गोली लें। इस गोली की हम पूरी बेलेंगे। पूरी ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली। उंगलियों को हल्का मोड़कर जो हमने पूरी बेली है उसे उंगलियों के ऊपर रखते हुए हम थोड़ा सा मिश्रण बीच में रखेंगे। अब इस मिश्रण को हम हाथों से हल्का सा दबाएंगे। पूरी के किनारों को दबाते हुए हम मोदक की कलियां बनाएंगे। प्लेट्स को दबाते समय इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है। जब प्लेट्स को दबाएं तो इनको थोड़ा सा लंबा ही दबाएं, क्योंकि जब आप मोदक को क्लोज करेंगे तो मोदक में अच्छी तरह से कलियां बनेंगी। उंगलियों की सहायता से हमें इन प्लेट्स को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है और ऊपर से इसे शार्प बनाना है। उंगलियों की सहायता से सभी प्लेट्स को जोड़ना है और ऊपर से नुकीला बनाना है। देखिए हमारा मोदक तैयार हो चुका है और इसकी कलियां भी कितनी अच्छी तरह से बनी हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप, मोदक बनाते समय आपकी पूरी कितनी बड़ी है उस हिसाब से ही इसके बीच में मिश्रण डालें। इसी तरह हम बाकी भी मोदक बनाएंगे। मोदक की प्लेट्स को बनाते समय जब आप इनको लंबा पिंच करेंगे तो इसकी कलियां बहुत ही सुंदर आती हैं और आपके मोदक एकदम बाजार में मिलते हैं वैसे ही दिखेंगे। मोदक को बनाकर हमने एक प्लेट में रख लिया है। जब मैं मोदक बना रही थी तभी मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। गरम तेल में हम बनाए हुए मोदकों को एक एक करके डालेंगे। मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए मैं 7-8 मोदक को ही एक साथ तल सकती हूँ। मोदक तलते समय गैस की फ्लेम एकदम हाई बिल्कुल ना करें। जब आप मोदक को हाई फ्लेम पर तलते हैं तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाते हैं लेकिन अंदर से अच्छी तरह से नहीं तले जाते और ठंडे होने पर मोदक सौगी हो जाते हैं। इसलिए मोदक को बहुत ही पेशेंटली तलना है। मोदक को तलते समय कड़छी से मोदक को अलट पलट करते रहें ताकि मोदक चारों तरफ से अच्छी तरह से तले जाएं। जब मोदक नीचे से लाइट ब्राउन हो जाए तब हम इसका टॉप नीचे करेंगे ताकि ऊपर भी कच्चा ना रहे, वो भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। मोदक ऊपर से भी लाइट गोल्डन हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सभी मोदक तलकर लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब एक कड़छी की सहायता से हम इन मोदक से एक्स्ट्रा ऑयल निकालेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा फर्स्ट बैच मोदक का तलकर तैयार हो चुका है। बाकी मोदक को भी हम गरम तेल में इसी तरह डालेंगे और इनको अलट पलट करते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। मोदक को तलने के लिए कम से कम 6 से 7 मिनट लगते हैं। मोदक को जब तलकर एक प्लेट में रखते हैं तो उनको पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही एक डिब्बे में भरकर रखें। यदि आप गरम मोदक को डिब्बे में भरकर रखेंगे तो वो सौगी हो जाएंगे और ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। हमारे सभी मोदक तलकर तैयार हैं। यदि आप सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए मोदक बनाएंगे तो आपकी मोदक एकदम परफेक्ट बनेंगे। इन मोदक को आप 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।